स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिहानी ने संभाला पदभार, पदाधिकारियों की हुई घोषणा। रबी फसल के अनुकूल हुआ मौसम, कम लागत में गेहूं का विकल्प तलाशने बढ़ा सरसों का रकबा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को स्वरांजलि के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। रोजगार एवं कौशल विकास निगम अध्यक्ष का हुआ स्वागत, कहा आत्मनिर्भर बनकर रोजगार से जुड़ेंगे बेरोजगार। रेलवे आरक्षण कार्यालय में यूपीआई से भुगतान पर मूल किराए में मिलेगी 5% की छूट। नर्मदांचल कानिकुब्ज ब्राह्मण समाज ने बसंत पर्व के साथ धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव। और गरीबी लाइन में 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट, आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। सिंधी समाज की सर्वोच्च संस्था पूज्य पंचायत सिंधी समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मदास मिहानी ने 6 फरवरी रविवार को सादगीपूर्ण माहौल में अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री मिहानी को पूर्व अध्यक्ष अशोक लालवानी ने चार्ज सौंपा। वहीं सचिव कैलाश नवलानी को, पूर्व सचिव मनोहर सुंदरानी ने, कोषाध्यक्ष दयालदास बिजलानी को, पूर्व कोषाध्यक्ष सन्मुख दास चैलानी ने कार्यभार सौंपा। इसके बाद श्री मिहानी ने अपने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री मिहानी को पूर्व अध्यक्ष अशोक लालवानी ने चार्ज सौंपा। वहीं सचिव कैलाश नवलानी को, पूर्व सचिव मनोहर सुंदरानी ने, कोषाध्यक्ष दयालदास बिजलानी को, पूर्व कोषाध्यक्ष सन्मुख दास चैलानी ने कार्यभार सौंपा। इसके बाद श्री मिहानी ने अपने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की। ज्ञात रहे कि विगत 30 जनवरी को पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष पद का चुनाव मतदान के जरिए संपन्न हुआ था, जिसमें धर्मदास मिहानी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अभिमन्यु मेघानी को अब तक के सबसे रिकॉर्ड 371 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया था। जिसके बाद श्री मिहानी ने 6 फरवरी रविवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सामाजिक बंधुओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित की। अध्यक्ष धर्मदास मिहानी, सचिव कैलाश नवलानी, कोषाध्यक्ष दयालदास बिजलानी, मार्गदर्शक मंडल सच्चानंद मनवानी, सेवक राम चैलानी, हसमत राय नवलानी, गोपीचंद मेघानी, संरक्षक गण चांडूमल गेहानी, गोपाल दास शिवदासानी, हरीश कुमार मेहानी, मोहन लाल मोरवानी, अशोक लालवानी, विधिक सलाहकार संतोष गुरियानी, उपाध्यक्ष श्रीचंद खुरानी, अटल राम चैलानी, कन्हैया लाल चंदवानी, श्याम शिवदासानी, राहुल चैलानी, अभिनेता, संगठन मंत्री कैलाश बाबू बिजलानी, ऑडिटर मनोज रामचंदानी, सह सचिव ओम सोनी, शहर कोषाध्यक्ष सोनू परियानी, सह संगठन मंत्री गौरव फुलवानी, प्रवक्ता मनीष मोनू वासानी, उत्सव समिति अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी, खेल समिति अध्यक्ष सागर लालू बलेचानी को बनाया गया। समाज में चुनाव पदाधिकारी, पूर्व संरक्षक महोदय, वर्तमान संरक्षक महोदय, पूर्व पदाधिकारी असांजा मनोहर सुंदरानी असांजी टीम जा सब हिते आए, पूरी मुंहिंजा बुजुर्ग, मुंहिंजा जवान दोस्त ऐं हम सफ़र साथी ऐं असांजो राहुल चेलानी जेको मुंहिंजो संचालन करे थो। त मूंखे हे कोई आईनो आहे, चेहरा पहिरियों बणिजा अजी बणजंदा, हे प्रकृति जो नियम अथव। असां सेवा करण लाइ हिते ईंदा आहियूं। असांजे पोइतो जेको समर्पण भाव आहे उहो असांजो परिवार आहे, असांजे ॿारनि जो, जेके असां हमेशह भुलिजी वेंदा आहियूं। पूज्य सिंधी पंचायत जी गठियल बॉडी हाँ जेको तन सां मन सां धन सां सहयोग थियो समाज हित में और ॿाहिरि सामाजिक हित में उन्हनि पंहिंजो कर्तव्य पूरो कयो। इत्तेफाक विगत कुछ समय खां लोकतंत्र तरीके रोजगार एवं कौशल विकास निगम अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा रविवार को एक निजी कार्यक्रम से लौटते समय रेलवे स्टेशन के सामने कुछ समय के लिए रुके। उनके साथ नर्मदा ट्रॉमा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजेश शर्मा भी मौजूद थे। स्टेशन के सामने भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
इटारसी पहुंचे रोजगार एवं कौशल विकास निगम के अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार एवं कौशल विकास निगम का गठन किया गया है। साल 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस निगम का गठन किया था, लेकिन कुछ समय के लिए कांग्रेस की सत्ता आई तो बोर्ड को स्थगित कर दिया गया था। रेलवे स्टेशन पर भाजपा नेता राज सिंह राजपूत, जीआरयू-सीसी मेंबर राजा तिवारी, जितेंद्र यादव, नर्मदा अस्पताल के प्रवक्ता मनोज सारन सहित अन्य भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो राशि का प्रावधान किया था उसका दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस ने युवा स्वाभिमान योजना में युवाओं से मवेशी चराने जैसे हास्यास्पद दावे किए। सरकार बदलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बोर्ड को एक बार फिर सक्रिय किया। शासकीय और निजी क्षेत्रों के अलावा निगम युवाओं को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार ने इसके लिए अलग से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का बोर्ड बनाकर बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भी निगम से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड, इसका गठन वर्ष 2017 दिसंबर में किया है। उसके बाद एक साल तक का इसमें प्राथमिकताएं थी उनके अनुसार काम हुआ। 2018 में दिसंबर में चुनाव के बाद चूँकि सरकार में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार जो आई कमलनाथ जी के नेतृत्व, उन्होंने इस बोर्ड के द्वारा जो शुरू किए गए थे काम, उसमें प्रमुख काम था मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और महिलाओं के लिए भी मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। दोनों योजनाओं को कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बंद किया और इस बोर्ड के काम को लगभग उन्होंने स्थगित कर दिया। इसमें जो पैसा, अगर आपको याद हो तो इसमें उन्होंने 2 घोषणाएँ की कि हम युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे और उसमें लोगों को मवेशी चराना और बैंक ले जाना और ये कराना कि हम प्रशिक्षण ले जाएंगे कौशल। तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो राशि में माननीय शिवराज सिंह जी ने इस बोर्ड के माध्यम से काम करने में रखी थी, उसको कांग्रेस की सरकार ने परिवर्तन करके और उसका दुरुपयोग किया। सौभाग्य रहा कि वो सरकार चली गई। 2020 में जब दोबारा से माननीय शिवराज जी ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी वैश्विक महामारी का सामना करते हुए सरकार के सारे संसाधनों को उस तरफ लगाने की आवश्यकता पड़ी है। पिछले 2 वर्ष में कुछ कम इस दिशा में काम हो पाया, लेकिन फिर भी थोड़ा काम हुआ है। आगे इस वर्ष से मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, इस प्रकार की अन्य योजनाएं, राज्य के प्रधानमंत्री कौशल विकास जो ऑलरेडी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके तहत अधिक से अधिक राशि का प्रावधान करके जिला सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा सुर सम्राज्ञी लता दीदी के रविवार की सुबह करीब 8:15 बजे निधन हो जाने के पश्चात शाम करीब 6:30 बजे स्थानीय जयस्तंभ चौक पर स्वर्गीय लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर उनके तैलीय चित्र पर पुष्पहार एवं हाथ जोड़कर 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि जिला सर्व ब्राह्मण समाज, नगर के कलाकार एवं राजनीतिक और अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों के द्वारा अपने विचार व्यक्त कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिला सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा ने बताया कि लता दीदी के निधन से संगीत के क्षेत्र को बड़ी क्षति पहुंची है। देश के साथ ही आसपास के पड़ोसी देशों के साथ ही विश्व स्तर पर उन्हें उनकी बेहतर गायकी के लिए याद किया जा रहा है। वहीं नगर की नवोदित गायिका राशि खाड़े के द्वारा लता जी के लोकप्रिय गीत तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे और चंद गीतों को गुनगुनाकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय केलू ने नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, सुरेश करिया, विजय बाबू चौधरी, रजत मिश्रा, अखिल दुबे, अवध पांडे, राजेंद्र ठाकुर, धर्मेंद्र रणसूरमा, अमृत कबीरिया, अकरम खान, मनोज बामने, शरद बामने, मनीष जायसवाल सहित अनेक कलाकार एवं नागरिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जब ये सोचोगे मान जाओगे, हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। लाइनों के द्वारा मैं आपको
इनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। पहले कुछ 4 लाइन। कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे भुला ना पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। ये चंद लाइन है जो कि उनको अर्पित करती हूँ। दिल ही दिल में तुम्हीं से प्यार किया, अपने जीवन को भी निसार। आज हमारे बीच नहीं रही। सही कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। एक ऐसा सितारा जिसने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को आलोकित किया, वो आज हमारे बीच में नहीं है। यहाँ पर सभी कलाकार उपस्थित हैं। लता जी ने लगभग 30 से 50 हजार गाने 30 हजार गाने लगभग गाए हैं, और उनके गाने उन्होंने स्वर के माध्यम से जो उनकी साधना थी वो आज हमारे बीच में है। लता जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गीत आज हमारे बीच में हैं, और उनकी ये प्रेरणा, उनकी ये साधना हमारे बीच में हमेशा जीवित रहेगी। हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। और मैंने तो केवल लता जी को जिया है, जब 9 साल की थी तब से उनके गाने। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात मोबाइल टेलीफोन पर 2 बार लता जी से हुई। मैं भाग्यशाली हूँ। उनके चरणों में नमन करते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। हम सभी को बहुत बहुत नमन। ईश्वर उन्हें अपने स्थान दे, अपने चरणों में स्थान दे। लता दीदी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। बहुत कुछ आज सुना उनके बारे में। इतनी प्रसिद्धि मिली उनको, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। अर्थ जुड़ा हुआ है कि लता शब्द को पलटाओ तो ताल बनता है, और बिना ताल के संगीत नहीं है। तो हम सब ताई को श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे, और संगीत के क्षेत्र में ये अपूर्णीय क्षति है। हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी बात चल रही थी तो बताया गया कि 8500 से ऊपर उन्होंने गाने गाए हैं, और यह भूतपूर्व क्षति है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। अचानक से, हालांकि बीच में उनकी 3-4 बार तबीयत खराब हुई तो हमें आशा थी जैसे पहले वो ठीक हो गई, अभी भी ठीक हो जाएंगी, पर ठीक नहीं हो पाई। हमारे बीच में लाइन जिम के संचालक मनोज बामने जी मौजूद हैं। उनसे भी निवेदन है, उनके सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन है यहाँ पर। कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं का बम्पर उत्पादन होने की संभावना किसानों ने जताई है। हालांकि चने की फसल पीली पड़ने के कारण उत्पादन प्रभावित होने की आशंका किसानों को थी, परंतु मौसम साफ होने के कारण चने की फसल भी लहलहाने लगी है। कम लागत में गेहूं का विकल्प तलाशने के लिए इस बार अधिकांश किसानों ने सरसों की बोनी की है। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के कारण इस वर्ष कड़ाके की ठंड पड़ने से चने की फसल में पाला पड़ने की संभावना किसानों को थी, लेकिन मौसम साफ होने और तेज धूप से चने की फसल खराब होने से बच गई। रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की बालियां निकलने लगी हैं। तेज ठंड का फायदा गेहूं को मिलने से बम्पर उत्पादन होने की संभावना किसानों द्वारा जताई जा रही है। गेहूं उत्पादन में होशंगाबाद जिला मिनी पंजाब बन गया है। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत तकरीबन 28,000 हेक्टेयर कृषि भूमि है। इसमें 20,000 हेक्टेयर पर गेहूं की बोनी हुई है। समय पर बोनी की जाने वाली गेहूं की फसल में बालियां आने से मार्च माह से दूसरे सप्ताह से कटाई प्रारंभ होने की संभावना है। वहीं समय पर पर्याप्त खाद मिलने के कारण कुछ खेतों में गेहूं की बोनी देरी से हुई है।
वह फसल अभी कमज़ोर है। इनमें बालियां नहीं आने और तेज धूप होने के कारण उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। इस बार चने का रकबा बढ़कर 3000 हेक्टेयर हो चुका है। खास बात यह है कि सरसों की खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ने लगा है। इस बार लगभग 800 हेक्टेयर भूमि पर सरसों की बोनी हुई है, इसलिए गेहूं का रकबा कुछ कम हुआ है। इसकी जगह सरसों ने ले ली है। किसानों के अनुसार सरसों के उत्पादन में लागत भी कम आती है। उत्पादन जल्दी होने के कारण वह तीसरी फसल के रूप में मूंग की बोनी भी समय पर कर लेते हैं। गेहूं की कटाई मार्च माह के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होने की संभावना है। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए शासन स्तर पर भी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। रबी उपार्जन के लिए इटारसी अनुविभाग की 12 समिति के 14 किसान पंजीयन केंद्र प्रस्तावित हुए हैं। इनमें वृहताकार सेवा सहकारी समिति रैसलपुर, आदिम जाति सेवा सहकारी संखेड़ा, सहकारी समिति इटारसी मंडी, सहकारी समिति इटारसी भीलाखेड़ी, सहकारी समिति गोची तरोंदा, भट्टी, सोनतलाई, रामपुर गुर्रा, पथरौटा, जमानी, बिछुआ, केसला, काला आखर और घाटली शामिल हैं। रबी सीजन की फसल के लिए मौसम अनुकूल है। फसल को देखते हुए गेहूं का बम्पर उत्पादन होने की संभावना है। ठंड तेज होने के कारण चने की फसल को मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन उत्पादन पर अधिक अंतर नहीं आएगा। इस बार गेहूं के अलावा विकल्प के रूप में सरसों की बोनी की गई है। सरसों की फसल काफ़ी अच्छी है। यदि उत्पादन अच्छा हुआ तो अगले वर्ष में सरसों का रकबा बढ़ाएंगे, क्योंकि सरसों का उत्पादन गेहूं से कम दिनों में हो जाता है। लागत भी गेहूं से कम होती है। शिक्षक कल्याण संगठन जिला शाखा होशंगाबाद ने सरदार पटेल भवन वर्मा कॉलोनी में स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया। सरस्वती पूजन के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ। स्वागत उद्बोधन संगठन के तहसील अध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी ने दिया। नगर इकाई अध्यक्ष सुषमा शर्मा ने संगठन के प्रतिवेदन का वाचन किया। मंच की गतिविधियों की जानकारी जिला सचिव रामचरण नामदेव ने दी। पटेल समिति के सचिव मोहन लाल गौर ने कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के सदस्यों को जानकारी देते हुए कहा कि भवन में शहर के आम नागरिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा औषधालय की सुविधा आरंभ की गई है, जिसमें विभिन्न दिवसों में विभिन्न बीमारियों के चिकित्सा विशेषज्ञ अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। आप अपने आसपास रहने वाले निर्धन आय वर्ग के लोगों को इसकी जानकारी देकर उन्हें उपचार कार्य में राहत दिलवा सकते हैं। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन की सूचना मिलने पर संगठन के गायक, शिक्षक, शिक्षिकाओं मनोहर गुजरे, सरला पांडे ने लता मंगेशकर के गीतों की प्रस्तुति दी। अंत में उपस्थित सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार दुबे ने एवं आभार सुरेश चिमानिया ने जताया। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर नुक्कड़ नाटक मंच के सदस्यों ने अटल पार्क में चल रही स्वच्छता अभियान संबंधी नाटक की रिहर्सल को रोक 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देते समय ब्रज किशोर पटेल, अनीता राठौर, दिनेश प्रजापति, संजय कैराज, राजकुमार दुबे, भगवान दास बेधड़क, मयूर मालवीय, मयंक मालवीय, पंकज पटेल, खुशी पटेल, प्रिंसी सोनी, दीपक पवार उपस्थित रहे। भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बच्चों के निःशुल्क उपचार के लिए स्वास्थ्य की अति महत्वपूर्ण निःशुल्क उपचार की आयुष्मान योजना के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का कार्य न्यास कॉलोनी से चिल्ड्रन हॉस्पिटल वात्सल्य परिसर में किया जा रहा है। शासन द्वारा निःशुल्क रूप से सभी बच्चों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क उपचार व्यवस्था के तहत बनाए जा रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि बच्चों के माता पिता के द्वारा आयुष्मान कार्ड बनवाते समय आधे अधूरे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जिसके चलते उनके कार्ड नहीं बन पाते हैं। ऐसी स्थिति में जब कभी बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में आयुष्मान योजना का कार्ड नहीं बन पाने की स्थिति में वह शासन की स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं और उन्हें आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड के अभाव में और पैसों की दिक्कतों की वजह से वह आधा अधूरा इलाज ही करा पाते हैं। अतः सभी अभिभावक, पालक और माता पिता अपने बच्चों के निःशुल्क रूप से बन रहे आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं, ताकि जब कभी आपके बच्चे को जब भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो और आप उपचार करवाने अस्पताल पहुंचे तो इस अति महत्वपूर्ण योजना का स्वास्थ्य संबंधी सहायता का शासन स्तर पर उसे निःशुल्क रूप से उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ मिल सके। वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने बताया कि सभी अभिभावक एवं पालकों को अपने बच्चों के आयुष्मान कार्ड अवश्य रूप से बनवाना चाहिए, जिससे कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने पर उपचार शासन की इस महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उन्हें समय पर मिल सके। भारत शासन द्वारा एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान योजना निरामयम के थ्रू
बच्चों का और नवजात शिशुओं के इलाज के लिए भी पात्रता दी गई है। परंतु अमूमन ये देखने में आता है कि जो बच्चे हैं उनकी पात्रता हमें शासन के द्वारा उसमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि बच्चों के जो कागज़ हैं, मतलब बच्चों के जो दस्तावेज हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, जिसके कारण उनकी योग्यता होते हुए भी आयुष्मान का उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसमें मैं सभी बच्चों के माता पिता से निवेदन करूंगा कि वो अपने आयुष्मान कार्ड बच्चों के अतिशीघ्र बनवाएं, जिससे कि उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सके और अपने कार्ड अपने पास पहले रखें, क्योंकि अस्पताल में अमूमन देखने में आता है कि इमरजेंसी में बच्चे आते हैं और बाद में वो कहते हैं कि हमारे पास आयुष्मान का जो है माता पिता के पास कार्ड होता है पर बच्चे के पास नहीं होता है, जबकि शासन के दिशा निर्देश हैं कि 1 वर्ष से बड़े यदि बच्चा अस्पताल में भर्ती होता है तो उसका स्वयं का आयुष्मान कार्ड होना आवश्यक है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि पहले से अपने आयुष्मान कार्ड अस्पताल में जो कि हम फ्री बना रहे हैं वो बनवा कर अपने पास रखें, जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी उन्हें मुसीबत पड़ने पर ना आए, जिससे कि अस्पताल में इलाज सुचारू रूप से उन्हें मिले। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश सचिव समीर खान एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक मुद्दों पर प्रस्ताव दिए व तात्कालिक संगठन गतिविधियों की जानकारी दी। भोपाल रेल मंडल द्वारा कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थित आरक्षण काउंटरों पर प्लेटफॉर्म टिकट एवं आरक्षण टिकट का भुगतान करने के लिए POS मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों के माध्यम से यात्री प्लेटफॉर्म एवं आरक्षण टिकट का भुगतान डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। UPI के माध्यम से भुगतान करने पर मूल किराया में 5% की छूट मिलेगी। मशीनों के माध्यम से यात्री प्लेटफॉर्म एवं आरक्षण टिकट का भुगतान डेबिट व क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। UPI के माध्यम से भुगतान करने पर मूल किराया में 5% की छूट मिलेगी। रेल यात्री प्लेटफॉर्म टिकट अथवा आरक्षण टिकट खरीदते समय नकद भुगतान करने से बच सकते हैं। भोपाल रेल मंडल द्वारा कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों हरदा, इटारसी, होशंगाबाद, रानी कमलापति, भोपाल संत हृदय, रामनगर, विदिशागंज, वासोदा, बीना, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी आदि पर स्थित आरक्षण काउंटरों पर प्लेटफॉर्म टिकट एवं आरक्षण टिकट का भुगतान करने के लिए POS मशीनें लगाई गई हैं। एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑर्थोराइज्ड सर्विस सेंटर,
9 कॉन्वेंट स्कूल रोड नियर HP गैस एजेंसी इटारसी 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले इसे जांचने और परखने की समझ होती है और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेकिंग समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीती रात नई गरीबी लाइन क्षेत्र में रहने वाले दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस थाने में दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर मामला दर्ज कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरू पिता नन्हेलाल साकरिया उम्र 28 वर्ष निवासी नई गरीबी लाइन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि मैं अंडे की दुकान लगाता हूं। 5 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे जब मैं और मेरे जीजा सागर कलचुरी भवन शादी गए हुए थे, उसी दौरान आरोपी विशाल यादव एवं राहुल यादव मिले और मेरे गले लगने की बात की। जब मैंने मना किया तो मुझे दोनों आरोपी गालियां देने लगे और मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरी पसली में चोट आई है। इसी दौरान राजेश और विकास भी आए, जिन्होंने गालियां देकर मारपीट की और मेरे जीजा सागर के साथ भी हाथापाई की। इधर दूसरे पक्ष की ओर से फरियादी राहुल पिता राजू यादव उम्र 24 वर्ष निवासी नई गरीबी लाइन के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि मैं चाय की दुकान चलाता हूं। रात करीब 11:30 बजे आरोपी वीरू एवं उसके जीजा सागर के द्वारा मुझे गाली देते हुए मारपीट की गई, जिससे मैं घायल हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट एवं SC/ST की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। नर्मदांचल कानीकुब्ज ब्राह्मण परिवार ने शनिवार को अपना वार्षिकोत्सव बसंत पंचमी महोत्सव भव्यता और धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु सपरिवार उपस्थित थे। ईश्वर रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन, महाआरती और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्वागत उद्बोधन देते हुए पंडित सुधांशु मिश्र ने अंचल में कानीकुब्ज ब्राह्मण समाज के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि विगत 5 दशकों से ज्यादा समय से अंचल में कानीकुब्ज ब्राह्मण समाज का संगठन सक्रिय रहा है और क्षेत्र में ब्राह्मण समाज को एकता के लिए प्रेरित करने का श्रेय कानीकुब्ज ब्राह्मणों को है। नर्मदांचल कानीकुब्ज ब्राह्मण परिवार के संयोजक पंडित शिवाकांत पांडे ने कहा कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में कानीकुब्ज परिवारजनों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कानीकुब्ज परिवार अपनी विरासत और जड़ों से जुड़ने को उत्सुक है। इसलिए हमारी कोशिश अंचल में संगठन को मजबूती के साथ विस्तार देने की है। हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी और सदस्य पूरे जोश और उत्साह के साथ सक्रिय है। हम अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन में कानीकुब्ज परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए संकल्पित हैं।
प्यास में खोजी, प्यास की धुन में जागी न सोगी, प्यास में डूबी प्यास में खोजी, प्यास की धुन में जागी न सोगी। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किस्सा से मिलती है भूल के हर पल जैसा कि सुधांशु भैया ने इटारसी में कानूनों के इतिहास की चर्चा करते हुए बताया कि कई बार हम जोड़े पर हर बार कुछ न कुछ बाधाएं आती रही, पर मैं अब आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार हम जो इकट्ठे हुए हैं वो बिखरने के लिए नहीं बल्कि कुछ तक बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी कोशिश अंचल में संगठन को मजबूत और विस्तार देने की रहेगी। हमारी नई टीम पूरे जोश और उत्साह के साथ सक्रिय है। युवाओं का जोश इस आयोजन में नजर आ रहा है। उनसे आशा करता हूं कि वो भविष्य में इसी जोश और होश के साथ सक्रिय रहेंगे। बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा। देवी सरस्वती से प्रार्थना है कि वे हमें शक्ति और शक्ति प्रदान करें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय कानपुर, जय परशुराम। परिवार के युवाओं ने नर्मदांचल कानिकुब्ज ब्राह्मण परिवार के संयोजक शिवाकांत पांडे का साफा बांधकर और फरसा भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजय शुक्ल, अजय मिश्र, श्रीकांत तिवारी, राजेश शर्मा, सूर्यकांत त्रिवेदी, अनिल शुक्ल, अंशुल मिश्रा, पंडित मनमोहन तिवारी, सुधीर वाजपेयी, अजय मिश्र, अनीता तिवारी,
श्रीमती रागिनी शुक्ला, श्रीमती कृपा अवस्थी, श्रीमती कल्पना तिवारी, रीना दुबे आदि सहित अनेक सामाजिक बंधु मौजूद थे। वर्तमान पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। शांतिधाम शमशान घाट जनभागीदारी समिति गोकुल नगर खेड़ा इटारसी के सहयोग से हरिओम संस्था के मनोज सारंग, गोपाल सिद्धवानी, डॉक्टर धीरज पाठक, छोटू धारगा ने एक जरूरतमंद 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में आर्थिक मदद की। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा 3 दिवसीय 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। शनिवार को बसंत पर्व के मौके पर भंडारे के साथ समापन किया गया। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी बसंत पर्व के अवसर पर गायत्री परिवार द्वारा न्यूयार्ड स्थित सोसाइटी के समीप हनुमान मंदिर में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। 3 फरवरी को कलश यात्रा के साथ महायज्ञ का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद 4 फरवरी को दैनिक पूजा एवं दीप यज्ञ आरती का आयोजन हुआ। शनिवार 5 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर आचार्य के.एल. टिकारे एवं श्रीमती आशा शर्मा द्वारा गायत्री महिमा उद्बोधन दिया गया। इसके बाद गुरु दीक्षा और यज्ञ की पूर्णाहुति का आयोजन हुआ। बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर बालिकाओं को गायत्री माता का श्रृंगार कर सजाया गया था। महायज्ञ के समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित विद्या आरंभ संस्कार कार्यक्रम के तहत स्थानीय ग्राम भारती द्वारा संचालित शिशु विद्या मंदिर में पाटी पूजन एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सोलंकी के मुख्य आतिथ्य एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य देवी प्रसाद की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम की भूमिका सारिका दीदी ने एवं स्वागत भाषण माया दीदी ने दिया। उत्सव प्रभारी राम गोपाल शर्मा ने बताया कि संस्कार में लगभग 40 भैया बहनों ने पंडित राजकुमार पटेलिया के मार्गदर्शन में वैदिक विधि से पाटी पूजन किया। मुख्य यजमान उमेश पटेल तथा श्रीमती कविता प्रखर मालवीय थे। अंत में विशिष्ट अतिथि मोहन दास पटवारी का कोरोना काल में समाज सुरक्षा हेतु बचाव ही इलाज है थीम पर काम करते हुए 5 करोड़ राम नाम लेखन पर सम्मान किया गया। आभार आरती पटेल ने माना। रामनगर निवासी एक युवक के साथ 2 आरोपियों ने मिलकर चाकू से हमला कर दिया, उसे घायल किया, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। नगर में मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। ऐसे ही न्यूयार्ड स्थित रामनगर निवासी 21 वर्षीय भानु पिता गोपाल मोरे के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले आशु उर्फ करण मोरे और सोनू रोहरे ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि उनके बीच पुरानी रंजिश थी। जब बीती रात फरियादी अपने घर के सामने खड़ा था, उसी दौरान करण और सोनू ने मिलकर उसके साथ गाली गलौज करते हुए चाकू मार दिया। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिहानी ने संभाला पदभार, पदाधिकारियों की हुई घोषणा। रबी फसल के अनुकूल हुआ मौसम, कम लागत में गेहूं का विकल्प तलाशने बढ़ा सरसों का रकबा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को स्वरांजलि के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। रोजगार एवं कौशल विकास निगम अध्यक्ष का हुआ स्वागत, कहा आत्मनिर्भर बनकर रोजगार से जुड़ेंगे बेरोजगार। रेलवे आरक्षण कार्यालय में यूपीआई से भुगतान पर मूल किराए में मिलेगी 5% की छूट। नर्मदांचल कानी कुब्ज ब्राह्मण समाज ने बसंत पर्व के साथ धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव। और गरीबी लाइन में 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट, आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।